नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। भाजपा के लिए ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई है कि बीजेपी की पूरी नींव हिल गई है और इसका कारण कोई और नहीं, बीजेपी के अपने विधायक हैं। जी हाँ, बीजेपी के अपने विधायकों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की नींव हिला दी है। भाजपा के जो सीनियर नेता हैं वो इस समय परेशान हैं कि आखिर करना क्या है। बीते दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है दोनों राज्यों में, जिसके बाद से राजनीति में चर्चा तेज हो गई है और जिसका असर 2027 के चुनाव पर पड़ने वाला है। क्या है दोनों खबर, हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों के विरोध का मामला, दोनों ही मामलों में बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है और दोनों ही मामलों से बीजेपी के भीतर भूचाल आ गया है। हम पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी के मामले पर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो मामला इस समय चल रहा है, उसमें बीजेपी के एक बड़े वीवीआईपी नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम को इस पूरे मामले में बचाया है और बीजेपी के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने इस मामले में लगातार खुलासे पे खुलासे कर रखे हैं। वो खुलासे ऐसे हैं कि भाजपा की हालत खराब है, भाजपा उनको काउंटर नहीं कर पा रही है। हाल ही में उर्मिला सनावर ने अपने पति और अपनी एक रिकॉर्डिंग की बातचीत लीक करते हुए बताया था कि दुष्यंत कुमार गौतम वो व्यक्ति है, वो वीवीआईपी है जो कि अंकिता भंडारी मामले में मुख्य आरोपी था। जहां पर अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दुष्यंत कुमार गौतम को फोर्स किया गया था और उसके बाद अंकिता भंडारी की हत्या हो गई थी। और अब जब बीजेपी ने वो एलिगेशंस को नकारा तो फिर और नए ऑडियोज लेकर साफ आ गई है उर्मिला सनावर और साफ तौर पर बता रही है, जिसमें सुरेश राठौर कह रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने बचाया है दुष्यंत कुमार गौतम को। 7 मामले दुष्यंत कुमार गौतम पर ऐसे हैं। तमाम ऐसी ऑडियोज जो हैं वो लगातार वायरल कर रही हैं और उर्मिला सनावर रुक नहीं रही हैं और ना ही उर्मिला सनावर पर कोई कार्रवाई हो रही है। उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। हालांकि दुष्यंत कुमार गौतम ने आज इस पूरे मामले में एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मेरे खिलाफ सबूत हैं तो पेश करें, वरना मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा।
त्याग दे दूंगा। यानी कि मतलब जब पानी सर के ऊपर से चला गया, भाजपा के लोगों ने कहा, तो दुष्यंत कुमार गौतम सामने आए और इस पूरे मामले में दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें इस पूरे मामले पर कवरेज करने वाले और इस पूरे मामले को लिखने बोलने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट दी गई है और कहा गया है कि ये लोग दुष्यंत कुमार गौतम की छवि को खराब कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। यानी कि जो मीडिया उर्मिला सनावर के आरोपों को लेकर सवाल उठा रहा है, अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है, उस पूरे मामले में बार बार यह कहा जा रहा है कि यह झूठ बोल रहा है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी को अगर इस मामले में अपने आप को बचाना है तो इस मामले में सीबीआई जांच करानी होगी, क्योंकि अगर जांच नहीं कराई तो उत्तराखंड में 2027 में चुनाव है और उत्तराखंड में यह मुद्दा इस समय बड़ा मुद्दा है। ये बीजेपी के लिए बड़ा खेला कर सकता है, बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है और यह दिक्कत सिर्फ बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की वजह से हो रही है। बीजेपी को सुरेश राठौर ने बीजेपी के सारे जो नेता थे उनके एक तरह से काले चिट्ठे खोल के रख दिए हैं। भाजपा नेताओं के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं है। कांग्रेस इस पूरे मामले पर हमलावर है और पुष्कर सिंह धामी से सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस अब तक इस पर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं और इस पूरे मामले में एक ऑडियो में कह भी रहे हैं बहुत कुछ सुरेश राठौर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी में ब्राह्मण विधायकों ने, बीजेपी के 52 ब्राह्मण विधायकों ने पंचानंद पाठक के घर पे जो बैठक की थी, उसका असर यह हुआ है कि बीजेपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में भूचाल आ गया है। ब्राह्मणों के एकजुट होने से मोदी योगी सरकार की नींव हिल गई है और बताया जा रहा है कि इससे मोदी नाराज हैं, योगी नाराज हैं, बीजेपी का संगठन नाराज है। ये कह लीजिए कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं पंकज चौधरी, उन्होंने सख्त हिदायत दी है और कहा है कि इस बैठक की क्या जरूरत थी, ये बैठक क्यों की गई है। ब्राह्मण विधायकों ने 5 से 6 घंटे की एक बैठक की जहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बताया गया कि ब्राह्मण जो विधायक थे, 52 ब्राह्मण विधायक, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर, अपना एक नए चेहरे को लेकर, सरकार में भागीदारी को लेकर और सरकार से नाराजगी जताते हुए तमाम मुद्दों पर बैठक की थी, जिसके बाद बताया जा रहा, और ये बैठक योगी के खिलाफ बताई जा रही थी कि योगी के खिलाफ लामबंदी ब्राह्मण विधायक कर रहे हैं और ऐसे में उन ब्राह्मण विधायकों पर गुस्सा है बीजेपी। क्यों है गुस्सा? क्योंकि बीजेपी के लोग जान रहे हैं कि ब्राह्मण अगर विरोध करेगा और ब्राह्मण विधायक अगर विरोध करेंगे तो 27 के चुनाव में दिक्कत हो सकती है। 52 ब्राह्मण विधायक आखिर बीजेपी का क्या बिगाड़ सकते हैं? बीजेपी के पास तो 250 से प्लस विधायक है, लेकिन बीजेपी जानती है कि ये ब्राह्मण विधायक जो हैं ये लामबंदी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बार बार कहा जाता है, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही है, सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, मंत्रियों की, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। और जो आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगते सजातीय वाले, वो और गहरे यहां से हो जाते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को इस तरीके से उछाल दिया है कि देश प्रदेश में एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और अब इस तरीके की ये जो बात कही है, प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और कहा है कि इस तरह की बैठक क्यों की है, उससे और बड़ा मैसेज चला था कि इससे पहले ठाकुर कुटुंबकम हुआ था, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, उससे किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन ब्राह्मण विधायकों से बैठक से बीजेपी को दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की नींव हिली हुई है। वहां पर उत्तराखंड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि प्रभारी हैं, उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद हैं और एक बड़े नेता हैं, और वहीं दूसरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने भाजपा की लामबंदी, घेराबंदी की हुई है। दोनों से ही बीजेपी बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है। दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, आप लोग लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।